नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरदार। हमने आज तक आपको खबरदार के माध्यम से शहर में हो रही अवैध गतिविधियों के बारे में सजग किया था, जिसका हाथों हाथ निराकरण भी निकला था। लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है उन सफेद पोशों की जिनका समाज में काफी रसूख है, लेकिन जिन्हें अब अगर जमीनखोर कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने जनता के सपनों का खून किया है। इन हाई प्रोफाइल जमीनखोरों ने लोगों को आशियाना बनाने के लिए जमीन तो दे दी, लेकिन 30 सालों से बेचारे जमीन मालिकों को लूटते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले प्लान में मूलभूत साधनों का हवाला देते हुए 36 बीघा जमीन में जगह तो दिखा दी, लेकिन अब वह कहां है यह इन जमीनखोरों को भी नहीं पता। इस प्रकार इन लोगों ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत करीब 100 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला किया, जो उदयपुर के इतिहास में पहला ही होगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खबरदार की, जिसमें आज खुलासा होगा रसूखदार जमीनखोरों की हकीकत का। रसूखदार जमीनखोरों का यह आपराधिक खेल 30 सालों से चल रहा है। नेशनल हाईवे 76 से 1.5 किलोमीटर अंदर की ओर 36 बीघा से ज्यादा जमीन पर इन लोगों ने एक बस्ती बसाने की योजना सन 1986 में बनाई थी। इसमें एक ऐसे समाज का चयन किया गया जो ज्यादातर बाहर रहने के साथ पूरी तरह संभ्रांत, भोले और भीरू स्वभाव के होते हैं। इस प्लानिंग को इसी षड्यंत्र के तहत अमली जामा पहनाकर नाम दिया गया समाज के धर्मगुरु का, ताकि भूखंड हाथों हाथ बिक जाए। इस कहानी के 4 मुख्य किरदार थे, जिनमें भूपेंद्र बाबेल, दिलीप सुराना, विनय भानावत, इंदर सिंह मेहता के नाम शामिल थे। सभी ने बुरहानी नगर नाम से इस जमीन पर प्लानिंग की और हो गई अपराध के इस खेल की शुरुआत। बुरहानी नगर की यह प्लानिंग बोहरा समुदाय के लोगों के लिए ही थी। इसके तहत एक ऐसी व्यवस्थित योजना बनाई गई जिसमें समाज के 300 परिवार आराम से गुजर बसर कर सके। अपने इस प्लान में आरोपियों ने यहां पर मस्जिद, जमात खाना, मुसाफिर खाना, स्कूल, अस्पताल, गार्डन के साथ सारी मूलभूत जरूरतें देने का वादा भी किया, जो करीब 70,000 स्क्वायर फीट में बननी थी। लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं की जगह को भी ये जमीनखोर हड़प गए। हालांकि कोई सरकारी स्वीकृति बुरहानी नगर को अभी तक नहीं मिली, लेकिन यह रसूखदार जमीनखोर आखिरकार बोहरा समाज को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गए। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो शपथ पत्र जो जमीन की रजिस्ट्री के समय इन लोगों ने खातेदारों को दिया था। घोषणा। हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह घोषणा करते हैं कि हमने सम्मिलित रूप से एक ज़मीन मौजा सौभागपुरा में खरीद की है तथा उस ज़मीन पर एक नगर बनाने की स्कीम है, जिसका नाम बुरहानी नगर रखा गया है। हम उक्त नगर में निम्न सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा करते हैं। 1. नेशनल हाईवे से पुला गांव बुरहानी नगर तक करीब 1.25 किलोमीटर पक्की सड़क बनवाएंगे। 2. बुरहानी नगर में एक मस्जिद बनाई जाएगी, जिसके लिए 4 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। 3. बुरहानी नगर में 6 से 7 हैंडपंप खुदवा कर देंगे। 4. बुरहानी नगर के अंदर की तमाम सड़कें कच्ची बनवा कर देंगे। 5. ज़मीन की रजिस्ट्री का खर्चा हमारे ज़िम्मे रखा गया है। 6. बुरहानी नगर के भूखंड का आबादी में रूपांतरण हम करवाएंगे, किंतु रूपांतरण का शुल्क क्रेता को देना होगा। 7. बुरहानी नगर में आम उपयोग के लिए रखे गए स्कूल, गार्डन, पार्क, अस्पताल, मस्जिद, जमात खाना, मुसाफिर खाना आदि के भूखंड की पक्की बाउंड्री वाल बनवा कर देंगे। हम सभी उक्त नगर में भूखंड खरीदने वालों को उपरोक्त वर्णित काम पूरा कराकर देने की जिम्मेदारी लेते हैं। भूपेंद्र बाबेल, दिलीप सुराणा, विनय भानावत, इंदर सिंह मेहता। बुरहानी नगर, जिसकी बुनियाद
30 साल पहले बोहरा समाज के धर्मगुरु के नाम पर रखी गई, लेकिन आज भी यहाँ वीराना है। कुछ मकान बने ज़रूर हैं, लेकिन वो भी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति के बना दिए गए हैं। कमज़ोर अफसरशाही के चलते इन ज़मीन खोरों ने स्मार्ट लेक सिटी पर बदनुमा दाग लगा दिया है। अवैध रूप से कृषि भूमि पर बनाए गए बुरहानी नगर की जमीन को कुछ समय बाद भूपेंद्र बाबेल और दिलीप सुराना ने खरीद लिया और बाकी हिस्सेदार अपने आप ही इस खेल से अलग हो गए और यह दोनों मेन प्लानर बन गए। 13 अराजियों की इस महाजमीन घोटाले में ये दोनों भी सभी खातेदारों की तरह एक एक खातेदार बन गए, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत पूरी जमीन में 24% के हिस्सेदार भी बन बैठे। यहां करीब 8,42,800 स्क्वायर फीट कृषि भूमि थी, जहां सन 1986 में बोहरा समाज के परिवारों को 5 रुपए स्क्वायर फीट में प्लॉट काट कर दिए गए। प्लॉट बेचने के बाद बुरहानी नगर के बंटवारे तैयार करके सभी से हाथों हाथ हस्ताक्षर करवाए गए। इस प्रकार प्लानर के पास करीब 25% जमीन आ गई। पुराने नक्शे में 80% कृषि भूमि पर प्लानिंग काटी गई, बाकी जमीन रोड नेटवर्क के लिए छोड़ी गई थी। इस प्रकार करीब 5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर भूखंड काटे जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आराजी नंबर 3610 में मेरा एक प्लॉट है जो मैंने आज से 3 साल पहले खरीदा। उस प्लॉट का बंटवारा जो था, मैं मूल हिस्से पे बैठा हुआ हूँ, उस हिस्से को इन्होंने भूमाफियाओं ने मिलके मेरे साइड में जो सड़क थी, जो ओरिजिनल राजस्व के अंदर जो ओरिजिनल सड़क है, उस हिस्से को भी इन भूमाफियाओं ने मिलके अपने प्लॉटिंग के अंदर सम्मिलित कर दिया। उससे मेरा आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। कुल मिला के इस बुरहानी नगर में 13 अराजी है, 3609 से लेकर 3621 तक। उसमें कुल ज़मीन है 8,42,000 स्क्वायर फीट। इन भूमाफियाओं ने मिलके उस ज़मीन में घोटाला करके 3 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन को हड़प लिया, जिसमें से 17,000 स्क्वायर फीट ज़मीन तो एमिनिटीज़ के लिए थी, जो इन्होंने लिखित में स्टाम्प पेपर दिया हुआ है, और बाकी जगह जो सड़कों के लिए जो थी वो सभी ज़मीन आज की डेट में इन्होंने हड़प के उसके ऊपर प्लॉटिंग करके कम से कम भी 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तो इस बात को उजागर किया जाए इस न्यूज़ चैनल के थ्रू। थैंक यू। बुरहानी नगर के प्लानर्स दिलीप सुराना और भूपेंद्र बाबेल ने 20 साल बाद यानी कि 2006 में नगर विकास पन्यास में एक नक्शा लगाया और बाद में उसे अनुमोदन के लिए भेजा, लेकिन यूआईटी से अनुमोदित हुए बिना ही इस कृषि भूमि पर अन्य लोगों के कब्जे हो गए। तो इन्होंने उसी षड्यंत्र के तहत अपना बाहुबल से कब्जे ध्वस्त करवाए और एक नया नक्शा प्लान किया, जिसमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं हटा दी गई जो 1986 के नक्शे में प्लानिंग के साथ दी गई थी। इन सुविधाओं में मस्जिद, मुसाफिर खाना, जमात खाना, स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल आदि शामिल थे। इतना ही नहीं, इन बाहुबलियों ने भोले भीरू खातेदारों को डरा धमका कर जमीन अपने आदमियों के नाम करवा दी। मूल खातेदारों से कौड़ियों के दामों में खरीदकर उन्हें यहां से बेदखल करते हुए कहा कि यह भूमि विवादित है और यहां माफियाओं के कब्जे हैं। इतना ही नहीं, 2006 में नए प्लान के तहत नया बंटवारा भी तैयार किया गया। इसमें यहां पर सबसे आश्चर्य वाली बात यह थी कि 8,42,800 स्क्वायर फीट कृषि भूमि में से अब मात्र 6,71,000 स्क्वायर फीट कृषि भूमि का बंटवारा तैयार किया गया था। इस प्रकार प्लानर ने 1,71,000 स्क्वायर फीट जमीन कागजों से ही गायब कर दी। कोई भी खातेदार इन दबंगों के आगे विरोध नहीं कर पाया, बस डर कर हस्ताक्षर करता गया। आराजी में 3609 से लेकर 3621 तक कुल मिला के 8,42,800 स्क्वायर फीट ज़मीन थी, जिसका 80% अलॉट होता है 5,12,640 करीब जो खातेदारों को अलॉट करना था, और बाकी का 2 लाख स्क्वायर फीट करीब
वो प्लानर के पास रहता है। जबकि ऐसा नहीं करके कुल मिला के 3,12,640 स्क्वायर फीट ज़मीन का गड़बड़ किया, जिसमें 1,35,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की कैलकुलेशन मिस्टेक है, 70,000 स्क्वायर फीट का एमिनिटीज जो इन्होंने छोड़नी थी वो नहीं छोड़ा, और 1,00,000 स्क्वायर फीट ज़मीन का इनमें इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया। कुल मिला के 3,00,000 स्क्वायर फीट ज़मीन का पूरी तरह से इसमें घोटाला है, जो कि प्रशासन को इसके लिए हम अवगत कराना चाहते हैं। अब तक तो हमने आपको बुरहानी नगर की 2 बार बदली गई नक्शा योजना के बारे में बताया था, लेकिन इससे आगे का खेल तो आपको और भी चौंका देगा। सभी खातेदारों को प्लानिंग में मिलने वाली जमीन को डकारने वाले इन सफेद पोशों ने वैसे तो 2006 के नक्शे के अनुसार 27% जमीन काटने की बात कही थी, जो किसी भी तरह से गले नहीं उतरती। कायदे से 15% कटौती होना था, जो आमने सामने के दोनों खातेदारों से आधा आधा लिया जाना चाहिए था, लेकिन इन जमीनखोरों ने 27% के हिसाब से दोनों खातेदारों के मिलाकर करीब 54% जमीन मूल भूखंड में से ली थी। अब जब 25 फीट की जगह 40 फीट रोड नक्शे के अनुसार निकालनी थी, तो दोनों तरफ से 15 फीट ही तो लिया जाना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ इसी खेल में प्लानर्स ने करीब 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन और गायब कर दी। इस बार भी अधिकतर खातेदार बाहुबलियों के आगे विवश होकर हस्ताक्षर करते गए एवं मौके पर 27% कम जमीन लेकर काबिज हुए। इस प्रकार करीब 90% लोगों के हस्ताक्षर होने के बाद दोनों प्लानर्स अपने असली रंग में आ गए और नया नक्शा जो बना उसमें एक पूरा का पूरा ब्लॉक तैयार हो गया, जो पहले दोनों नक्शों में कहीं नहीं दिखाई दिया। 80 फीट रोड के पास निकाले गए इस बड़े ब्लॉक में अभी करीब 3 से 4 हजार रुपए स्क्वायर फीट की दर से भूखंड दिए जा रहे हैं। जो इस योजना में शामिल हुए खातेदारों की सुविधाओं की जमीन थी, उसको ही इन जमीनखोरों ने हड़प लिया और करीब 100 करोड़ का महाजमीन घोटाला कर डाला। 3,00,000 स्क्वायर फीट जमीन का महाघोटाला। प्लानर्स ने खातेदारों को गुमराह करके उनकी जमीन को 80 फीट रोड पर लाकर खड़ा कर दिया और बन गए स्वयंभू मालिक। खातेदारों की जमीन और सुविधाओं के साथ किया गया खिलवाड़ प्रशासन और खाकी के सामने भी आया, लेकिन वे नज़रअंदाज कर गए। इस कारण ये ज़मीन खोर मालामाल हो गए। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ सावन दोषी, उदयपुर न्यूज़। तो देखा आपने, दिलीप सुराना और भूपेंद्र बाबेल ने बीते 30 सालों में जमीन खोरी का कितना बड़ा खेल रचा। मूलभूत सुविधाओं की 70,000 स्क्वायर फीट जमीन, 1,70,000 स्क्वायर फीट जमीन का 13 राज्यों की गिनती में गपला और हर खातेदार से रोड नेटवर्क में करीब 27% जमीन कटौती से 70,000 और हड़पने के हिसाब से 3,10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर ये लोग ऐसे बैठ गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। 1986 में जो जमीन बुरहानी नगर में थी वह आज भी मौजूद है, लेकिन खातेदारों का हक जो कभी 5 लाख वर्ग फीट का हुआ करता था, वह अब 2 लाख वर्ग फीट पर सिमट कर रह गया है और डर के मारे कोई कुछ कह नहीं पा रहा। तो देखा आपने किस तरह से इस महाजमीन घोटाले के लिए इन आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर करीब 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर डाली। समाज के धर्मगुरु के नाम पर बनाए गए बुरहानी नगर में अब गिने चुने समाज के लोगों की खातेदारी ही रही है। सिर्फ इन बाहुबलियों के डर से समाज के लोगों ने अपने सपनों के आशियाने को बनने से पहले ही कौड़ियों में बेच डाला और पलायन करना ही उचित समझा। अब जो भी लोग बसना चाहते हैं, ये प्लानर्स उन्हें भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। आइए इनकी भी सुन लेते हैं। आज से 15 दिन पहले मैं अपने पिताजी और अपने कुछ मित्रों के साथ बुरहानी नगर में एक प्लॉट को देखने गया, जो मुझे किसी पार्टी ने बताया था। जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो मुझे कुछ भूमाफियों ने डराने धमकाने की कोशिश की और मुझसे अभद्र भाषा में व्यवहार करते हुए उन्होंने मुझे ये धमकी दी कि यहाँ पर तुम प्लॉट मत खरीदो, ये सब प्लॉट हमारे हैं और यहाँ पर कागज़ वागज़ कुछ नहीं चलते हैं और यहाँ पर प्लॉट तुम मत खरीदना। मुझे बहुत डराया, धमकाया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तुम बाउंड्री बनाना मत, यहाँ पर हम बाउंड्री भी तोड़ देंगे। और उन्होंने यह तक कहा कि यहाँ पर कागज़ नहीं चलते, यहाँ पर हमारा सिक्का चलता है। तो इस तरह के भूमाफियाओं ने जो बुरहानी नगर में डेरा डाला हुआ है,
अधिकारियों से निवेदन है, सभी प्रशासन से निवेदन है कि उन भूमाफियाओं को उस बुरहानी नगर से और पूरे उदयपुर से ऐसे भूमाफियाओं को हटाया जाए जो एक आम आदमी को इस तरह से। और उन्होंने ये भी कहा सही कागज वाली जमीन खरीदने से भी, और सरकार सब हमारी है, यहाँ पर सब हमारा सिक्का चलता है, यहाँ पर तुम जमीन मत खरीदना, सब प्रशासन हमारे सब अंडर में काम करता है। और उन्होंने हमको डराया धमकाया, गाली गलौज की हमारे साथ, और हमको ये कहा कि तुम यहाँ पर प्लॉट मत खरीदना, बाकी तुम्हारी बाउंड्री वगैरह सब तोड़ देंगे। नाम फरीदा लुकमानी है और मैं खारल कॉलोनी में रहती हूँ। और मैंने बुरहानी नगर का जो एक प्लॉट मेरे अंकल के नाम का था, फिदा हुसैन जी के नाम का, जिसकी मैंने पावर ले रखी थी और आज भी मेरे पास वो पावर है। और वहाँ बुरहानी नगर में जहाँ पहले किसी की कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, मैंने हुज़ैफा जी के साथ मिलके और वहाँ एक बाउंड्री बनाई थी। आज उस ज़मीन पे ये लोग मेरे को जाने ही नहीं देते और हुज़ैफा जी ने पूरा कब्ज़ा कर दिया, जबकि पैसे सारे मेरे लगे हुए 11 लाख रुपए मैंने लगाए हैं उस पर। जबकि उस ज़मीन पे आज हमें इन लोगों ने गुंडे छोड़ रखे हैं, वहाँ उस ज़मीन पे हमें पाँव भी नहीं रखने देते। तो सर हम कहाँ जाएं? हमने इतने पैसे लगा रखे हैं तो हम फरियाद कहाँ करने जाएं इसकी? हम चाहते हैं कि जो हमारे हक़ की ज़मीन है वो कहीं भी हो उस RIG में, हमें उस ज़मीन पे बिठाया जाए। हम सारी रजिस्ट्रियाँ लेके बैठे हुए हैं लीगल, तो उसका कब्ज़ा तो हमें गवर्नमेंट हमें दे, क्योंकि हम उनके अलावा कि गुंडों से निपटने की हमारी ताकत है नहीं। हमारी रजिस्ट्रियाँ हम लेके बैठे हुए हैं हमारे घर में, तो जहाँ भी हमें बुलाएंगे हम वहाँ जाने को तैयार हैं और हमारा कब्ज़ा वो हमें सौंप दें। वहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं, हमें शायद ये लगता है कि वो जो प्लानर हैं पहले उनके नंबर थे, उस नंबर पे वो लोग हमें कोई राहत देते ही नहीं है, हमारे कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं। तो हम राहत कहाँ से लेंगे? क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो हमें सौंप दी जाए, और ताकि ये ज़मीन जो हमने ख़रीदी है हम उस पर मकान बनाएं, हम आराम से रहें, हमारी ज़िंदगी बसर करें। गणपत सिंह राणावत। क्या हुआ? बुहाना बुरहानी नगर में मैंने प्लॉट खरीदा है रेशमा बोकड़िया से, जो मेरी पत्नी के नाम से खरीदा है। कैलाश कुंवर गणपत सिंह है, जो पुराने नक्शे के हिसाब से 133 1800 स्क्वायर फीट है, जो मैंने 25 लाख में ख़रीदा है। जो मैं अभी जहाँ वहाँ जाता हूँ तो मुझे प्लॉट देखने नहीं दिया जाता है और वहाँ से भगा दिया जाता है। तो देखा आपने, इन दोनों ही सफेद पोशों की ताकत और रसूख इतनी है कि कोई भी इनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहा। इस पूरे खेल में एक बड़ी जालसाजी कानून के साथ ही इन्होंने कर डाली। RIG नंबर 3609 और 3610 पर पहले ही ये स्टे लेकर आए हैं ताकि कोई भी कब्जेदार यहां पर बाउंड्री भी न बना सके, और बाद में इन्होंने ही कागज में हेराफेरी करके वहां पर निर्माण करना शुरू कर दिया, जो स्पष्ट रूप से अदालत के आदेशों की अवमानना है। वर्तमान में यहां पर कृषि भूमि होने के बावजूद भी निर्माण चल रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि एक भूखंडारी ने इसकी शिकायत CMO तक की, तब कहीं जाकर उसे कुछ राहत मिली। वह राहत क्या थी आप भी सुन लीजिए। बुरहानी नगर जो शोभापुरा सर्कल के पास में जो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है रॉयल राजविलास, उसके ठीक पीछे ये प्लानिंग 3 भू माफिया जिसमें दिलीप सुराना, भूपेंद्र बाबिल और एक चैन सिंह परिहार, इन्होंने लोगों को ये सपने दिखा के भूखंड काट के दिए कि हम इस पूरी योजना के अंदर जन सुविधाओं के लिए खेल का मैदान और हॉस्पिटल और दूसरी अन्य सुविधाएं इसमें रखते हुए आप लोगों को इसमें भूखंड दे रहे हैं, और इसमें हम लोग इसको पूरी नगर विकास प्रन्यास में आवासीय रूपांतरण करके और आपको देंगे। और बोले वाले लोगों ने इसमें अपने अपने भूखंड खरीदे और अपने मकान बनाना शुरू कर दिए। आगे जाकर इन्हीं भूमाफियाओं ने इन सारी जन सुविधाओं के नाम पे जो भूमि आरक्षित की थी उस भूमि पर भी भूखंड काट दिए, और जो 40 फीट रास्ते के लिए इन्होंने हर भूखंड मालिक से जो 400 स्क्वायर फीट ज़मीन ली थी उसके नाम पे भी इन्होंने आधी से ज़्यादा ज़मीन सड़क के लिए सुरक्षित रखी और बाकी खुद अपने भूखंड बना लिए। अब आगे जाकर ये आज की तारीख में जो सड़कें इन्होंने निर्धारित की थी और उन सड़कों को दिखा के इन्होंने भूखंड बेचे थे,
उन सड़कों के ऊपर भी अब ये जो है अपना भूखंड काट के और आम रास्ते को भी अब ये अतिक्रमित करते जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से भी इसकी शिकायतें की गई, पुलिस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है 26 जनवरी को। लेकिन बावजूद इसके भी इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई विशेष जो की गई है उससे हम सब लोग संतुष्ट नहीं हैं, और इसके लिए हमने जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज को भी इसी विषय में ज्ञापन दिया है और समुचित कानूनी कार्रवाई करने की हमने मांग की है। धन्यवाद। इस पूरे मामले में जो भी सवाल खातेदारों के मार्फत हमारे पास आए, उनके जवाब में प्लानर्स दिलीप सुराणा और भूपेंद्र बाबेल ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। 1986 में जो प्लानिंग थी उसमें क्या प्लानिंग थी, उसके बारे में बताइए, वो प्लानिंग क्या थी? 1900 सबसे पहले तो मैं आपको राव साहब धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। हम भी चाहते हैं कि सर वहाँ जिन लोगों के भूखंड हैं, केवल मात्र बेचारों के पास खाते हैं, उनको मौके पर पोजीशन नहीं मिला है। वो क्यों नहीं मिला है उसके कारण आपको भी पता है, मान्य लोग ऐसे ही बैठ गए हैं, तो उनको भी कब्जे मिल जाए, ये आप अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं सबके लिए। 1986 में सर ये प्लान जब काटा था, बोरा समाज के कुछ गणमान्य लोग हमारे पास आए थे कि हमारे समाज की भी शबाब गुट के हमारे समाज की भी एक कॉलोनी आप बनाएं। तो हमने कहा साहब आप बना भी लें, लेकिन क्या गारंटी आप सब लोग लोगे? नहीं, हम सैयदना साहब से रजा दिलाएंगे आपको और सब बोरे हम प्लॉट ले लेंगे। ये सोच के हमने इसकी प्लानिंग की थी, और उसमें हमने 38.5 बीघा है ना, इतनी थी 38.5 बीघा ज़मीन पे फर्स्ट प्लान बुरानी नगर का हमने काटा था, और वो प्लान मार्केट में उस समय दिया था। 2006 में जो नई प्लानिंग हुई थी आपकी, उसमें जो 70,000 स्क्वायर फीट जो जमीन थी मूलभूत सुविधाओं की, वो अलग हो गई और वो सुविधाएं अभी कहीं दिखती नहीं है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं साहब, उसके बाद क्या हुआ था, एक्चुअली मौके के ऊपर ये हुआ था कि इस ज़मीन के अंदर 2006 के पहले ही 2 तो 60 फीट की रोड निकल गई इसी ज़मीन के अंदर, और एक 80 फीट रोड की प्लानिंग उस समय यूआईटी में थी, तो वो भी उन्होंने निकाली थी वहाँ पर उस समय। तो ये तीनों रोड जो बड़ी रोडें निकली वो इसी ज़मीन में से गई, सबसे पहली बात तो ये। और उसके बाद में जब ये बोरा समाज के लोग हमारे पास आए कि भाई साहब आप क्या हो रहा था उस समय कि लोग जो बाहर रहते हैं उनके फर्जी नाम से लोग तैयार होकर के और रजिस्ट्री कराने की फिराक में थे उस समय। ये बोरा समाज के लोग आए कि आप इसको कैसे भी करके हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करो, एक नया प्लान बना दो, और जो जिसके जितना आ रहा है हम सब तैयार है उत्तर लेने में, जो खर्चा लगेगा कन्वर्जन वगैरह का वो हम वहन करेंगे। वाजिब बात थी। हमने भी उनको कहा भाई आपने 18.5 बीघा ज़मीन हमसे ली है, हाँ कमेटी बनाई थी और 18.5 बीघा ज़मीन ली है, ठीक है उसका प्लान बना देते हैं, और बाकी जो ज़मीन है हमारी वो भी प्लान के अंतर्गत आएगी, वो हमारी रहेगी। वो भी तैयार हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर एक नया बंटवारा बनाया 2006 में, स्कूल इसी में बना हुआ है सरकारी। हाँ वो तो बताएंगे ना। वो हमने जब बनाया नया प्लान, उसके अंदर एक नया बंटवारा बनाया। उस नए बंटवारे पे जिनके जितने प्लॉट कम करने थे, कम करने के बाद सबके साइन करा दिए। उस लगभग 80% साइन हो गए। जो बाहर थे उनके नहीं हो सके, लेकिन वो कमेटी वाले बोले कि नहीं हम सब तैयार हैं, आप तो बनाओ। और आपने जो अभी 70,000 फीट की बात की है, हमारी नक्शा ट्रेस के हिसाब से जो हमारी ट्रेस 3609 से लेके 21 तक बनी हुई है, उसके अंदर आज की तारीख में जो स्कूल बना हुआ है वो स्कूल हमारी इस ज़मीन का ही एक हिस्सा थी, एज पर ट्रेस है ना सर। 46,000 स्क्वायर फीट। और रोड जो निकली है 60 फीट की दोनों तरफ, वो भी इसी ज़मीन में से निकली है, और 80 फीट भी इसी में से निकली है। तो ये सारी ज़मीन कम हो गई, तो स्कूल की जगह स्कूल बन गया। हमने भी उस समय इतना इसलिए नहीं बोला भाई स्कूल बनाया अपने को, तो इसीलिए छोड़ रखी थी ज़मीन, ये सोच के हम भी आगे बढ़े नहीं उसके अंदर कभी भी। बाकी आपने जो कहा कि बाकी की ज़मीन जो करीब 12,000 फीट तो मस्जिद में थी, और मेरे को ध्यान नहीं, देखना पड़ेगा 8-9 हज़ार फीट मुसाफिर खाना ऐसा कुछ होगा, वो ज़मीन थी। लेकिन चूंकि रोडें इतनी निकल गई थी ना, और फिर इन रोडों को भी चौड़ा करना था नए प्लान के हिसाब से, तो वो ज़मीन तो जो थी वही बचेगी ना सर। नहीं अभी जो है, अभी की जो प्लानिंग है 2013 का जो आपने प्लान बनाया है, जो यूआईटी में दिया है, जो भी प्लान दिया है, नहीं यूआईटी में नहीं दिया है। हाँ, तो उसमें वो सारी जो प्लान की जगह जो है वहाँ पे अभी ऐसा कोई नहीं है, ना पार्क है, ना हॉस्पिटल है, ना मुसाफिर खाने की जगह, यात्री बस स्टैंड, या पर कुछ भी लेना है, सामुदायिक भवन लेना है, ऐसी कोई प्लानिंग आपकी इस 2013 वाले में नहीं है? ऐसा है सर कि आज की तारीख में अगर आप नए प्लान के हिसाब से चलेंगे, नए प्लान के हिसाब से चलेंगे, तो आपको मैक्सिमम 60% हिस्सा ही मिलेगा।
अपने लैंड का, अपने खातेदारी का। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है सर। उसके बाद अंदर जो उस समय हमने दुकानें काटी थी वो छोटी दुकानें थी, चूँकि ये कॉमर्शियल कन्वर्ट नहीं हो सकता। हमने यूआईटी में पता भी लगाया था, बोला कॉमर्शियल कन्वर्ट होगा नहीं। तो हमने जिन लोगों की 300-300 फीट की दुकानें थी उनको, चूँकि ये इस ज़मीन में कोई विवाद नहीं हो, हर आदमी शांति से बैठ जाए, हमने उन सबको 750 फीट की दुकानें, मतलब वो प्लॉट कर दिए दुकान की जगह पे और उनको दे दिए हमने। तो करीब 25-30 हज़ार फीट ज़मीन वो भी कम हो गई इसके अंदर। तो अब आप बताइए कि ज़मीन कोई भी व्यक्ति लेगा तो उसको 55-60% तो मिलनी चाहिए ना। उससे कम बेचारा क्या करेगा। अगर और छोड़ देते हैं तो ज़मीन और कम होगी। अगर वो कहते हैं और छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं, सबके अंदर कम कर दें, हम भी कम कर देंगे। बाबेल साहब आप बताइए, 30 साल हो गए इस प्लान को, इन 30 सालों में कोई ऐसा अच्छा प्रयास क्यों नहीं किया गया कि इसे सरकारी स्वीकृति जल्दी मिल जाती? ऐसा क्या कारण रहा कि 30 साल हो गए, 86 ने अपनी प्लानिंग की और आज 2016 चल रहा है, 30 सालों में यूआईटी तक हम इतनी पहुंच क्यों नहीं कर पाए कि उसको प्लानिंग को सरकारी स्वीकृति मिल जाती? इसमें साहब 2002 या 2001 में इसमें नक्शा पास भी कराया था टाउन प्लानिंग से, मगर उसके बाद इसमें क्या एक्विजिशन में जाने के बाद में इसका कन्वर्शन नहीं हो सकता था। और बाद में जब कन्वर्शन चालू हुआ 2005-06 के बाद में, तो ये प्रयास हमने किए थे। और आप जो 75,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की 70,000 फीट ज़मीन की बात कर रहे हैं, उसमें सब 45,000 फीट ज़मीन तो स्कूल अभी ऑलरेडी सरकारी स्कूल बना हुआ है। और दूसरा 2016 चल रहा 11 साल उस बात को भी हो गए। तो अपन मतलब आप लोगों ने जो प्लानर्स हैं उन्होंने क्यों इतने बढ़िया प्रयास नहीं किए कि उसको स्वीकृति मिल जाती है अभी तक, ताकि जितने भी खातेदार हैं अपनी जगह जो विवाद जो हो रहा है, क्योंकि सरकारी स्वीकृति नहीं मिली और जो जिस जगह पे जो बैठना चाहिए था वो वहाँ नहीं बैठा, तो अलग अलग टुकड़ों में जो जमीनें है वहाँ पर खातेदार अपनी मनमर्जी से कब्जा कर रहा, तो वो कहाँ तक उचित है? 2006 के बाद में साहब क्या है कि जिनके बाहुबल ज़्यादा थे, जिनका 1000 फीट का खाता था, वो 8-8 हज़ार फीट पे बैठ गए। मौके पे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह बहुत सारे कब्जे हो गए। हम लोगों ने वापस ये तैयारी करी 2013 के बाद में और 11 से 21 तक का पूरा मामला निपटा दिया है। और 9-10 में अब लोगों के आज जो मकान बने हुए हैं, किसी का 1000 फीट का खाता है और वो 5000 फीट पे मकान बना के बैठा है। प्लॉट होल्डर जो कब्जे पे करके बैठे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके अपने हिसाब से उन्होंने रोडें बना दी है, अपने हिसाब से। उस कॉलोनी का नाम आज आप बुरानी नगर बोल रहे हैं, वहाँ श्रीजी विहार का बोर्ड भी नज़र आता है। तो इस तरह से क्या है कि जो अलग अलग तरीके से बाहुबल वाले लोग, हम व्यापारी आदमी हैं, किसी से बहुत ज़्यादा ताकत वाली बात नहीं कर सकते। हम किसी को समझा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, उसको बैठ के टेबल पे अगर मान लो कहीं कुछ है तो बता सकते हैं। बाकी ये है कि अन्यथा वाली अगर कोई बात करे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। टोटल 13 जो आराजी हैं उसका जो टोटल आकलन होना चाहिए स्क्वायर फीट के हिसाब से, उसमें जो सही आकलन हुआ उसमें ये 1,71,000 स्क्वायर फीट का जो है वो 13 आराजी में से गायब है, जो होना चाहिए था। उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? इसको आपको देख के आप मेरे को डिटेल दे दें, मैं आपको 1-8 दिन में देख के पूरा बता देंगे। और इसके अलावा भी आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी और मेरे से किसी भी तरह का सहयोग चाहिए, हम लोग जी जान से आपके लिए तन मन और धन से तैयार हैं। और हमारी भावना है कि बुरहानी नगर में ओरिजिनल खातेदार या जो भी खातेदार था और जिस खातेदार से किसी ने भी खरीदा है उसको भी उसका प्लॉट मिले। आप अभी जितने भी खातेदार बसे हुए हैं, जो कुछ भी विवाद हुआ है, इन दिनों अखबारों में भी ये जो मीडिया में भी ये खबर है बुरहानी नगर की ज्यादा आ रही है, तो उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनमें यह है साहब कि जो लोग ये अखबारबाजी कर रहे हैं, इन लोगों ने बाहुबल से वहाँ बहुत सारी बाउंड्री वाले बनाई हैं। आज जो राजेंद्र धाकड़ का जो आया है उसका कहना है कि मैंने 18,000 फीट ज़मीन खरीदी है, जबकि वो अभी तक इसमें करीब 65,000 फीट ज़मीन बेच चुका है और प्लॉटों पे कब्जा करके, जबकि उसको होना चाहिए 40-42,000 फीट का। तो बाकी के लोग जाएंगे कहाँ? अगर 1,000 फीट वाला 5,000 फीट पे बैठ जाएगा तो प्लॉट होल्डर तो खाली रहेंगे साहब, बाकी के खातेदार तो। आप उन सभी जो 36,000 जो स्क्वायर फीट जमीन है 13 आरआईजी में जो भी खातेदार बैठे हुए हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या किस तरह से अगर विवाद खड़ा हो तो किस तरह से समझौता करना? हमें तो ये है कि सभी एक साथ आ जावें और बैठ जावें और अपने अपने डॉक्यूमेंट ले आवें। और मौके पे जिसने जितना कर रखा है
सब अपने आप हटा लेवे और जिस हिसाब से जिसका बनता है नया प्लान करके पूरी प्लानिंग करके सब अपने अपने हिसाब से बैठ जाए और हमसे जिस तरह का सहयोग चाहिए हम तैयार हैं और हमको अगर 2% ज़मीन कम भी मिलती है तो भी हम लेने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आपने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में किस तरह भूमाफियाओं और बाहुबलियों ने अपना आतंक फैला रखा है। अगर 1986 में ही बुरहानी नगर की इस प्लानिंग को षड्यंत्र न बनाकर सही रूप दिया जाता तो आज खारोल कॉलोनी की जगह यहां पर बोहरा समाज का पूरा नगर सुव्यवस्थित बसा होता और अब तक तो इस प्लानिंग को सरकारी स्वीकृति भी मिल गई होती। लेकिन प्लानर्स ने जमीन हड़पने के खेल के चलते कभी पूरी प्लानिंग को सरकारी स्वीकृति दिलाने की सटीक प्रयास भी नहीं किए। 3 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हड़पने के मामले में जिस किसी खातेदार ने विरोध किया उसकी आवाज इन बाहुबलियों द्वारा दबा दी गई और जिस अधिकारी ने इस पर कार्रवाई करनी चाहिए उसे खरीद लिया गया। हमारे पर भी कई सारे दबाव आए लेकिन हमारी प्राथमिकता सदैव दर्शक वर्ग है और रहेगा। अब जब यहाँ की खाकी और अफसरशाही भी 100 करोड़ की जमीन घोटाले में अपने हाथ गंदे कर चुकी है तो आवाज उठाने वाले मुट्ठीभर खातेदारों की कौन सुनेगा। फैसला आपको करना है। अगर जनता जनार्दन चाहे तो बुरहानी नगर में हुआ ये जमीन घोटाला एक आंदोलन के रूप में उठकर सभी आरोपियों को सीखों के पीछे कर सकता है और निरीह ही जमीन मालिकों को उनका हक मिल सकता है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं और माध्यम ही बने रहेंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और इंतजार कीजिए अगले खबरदार का। नमस्कार।